हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, अब मार्केट में क्या हो सकता है मंडे के सेशन में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाजार की जो चाल है, ठीक है, हम उसको समझेंगे। निफ्टी के अंदर जो प्रीवियस मूवमेंट हुआ वो 216 पॉइंट प्लस, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट हुआ 148 पॉइंट प्लस, और फिर निफ्टी 90 पॉइंट प्लस, ठीक है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से बाजार के अंदर आपके मूवमेंट चले। अब मंडे के सेशन में बाजार के अंदर क्या हो सकता है, निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है, या कितना नीचे आ सकता है, हम इसको समझेंगे। बैंक निफ्टी आपका कितना ऊपर और कितना नीचे कर सकता है, हम इसको समझेंगे। हम फिर निफ्टी की चाल को समझेंगे और किस तरीके के हमारे लेवल बनेंगे बाजार के अंदर, हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो गाइस, बाजार की जो रेंज है, आपका निफ्टी वो करीब करीब 100 से 300 पॉइंट की रेंज में आपको चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको यहाँ पे करीब करीब 300 से 500 पॉइंट का मूवमेंट आपको होता हुआ दिखेगा, ठीक है। फिर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको करीब 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको होता हुआ दिखेगा, ठीक है, पॉइंट का मूवमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों के अंदर आपको अप एंड डाउन होते हुए दिखेंगे कि बाजार में इस तरीके की चाल आपको देखने को मिली, क्योंकि आपने प्रीवियस डेट देखा होगा। निफ्टी नीचे से कितना ऊपर गया, ठीक है, और कितना नीचे आया। बैंक निफ्टी ने जो चाल दिखाई वो करीब करीब अप एंड डाउन की जो चाल दिखाई बैंक निफ्टी ने, वो करीब करीब 300 पॉइंट की रेंज को, 300 पॉइंट से 400 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ आपको दिखा, क्या, बैंक निफ्टी, ठीक है। अब गाइस, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर पिछले डे का हम हाई देखेंगे तो 52,600, मतलब अगर हम थर्सडे का सेटअप देखेंगे तो 52,600 से एक चाल आई है नीचे तक की, जो एक लो बना है, ठीक है, वो बना है 51,800 के पास का, ठीक। तो गाइस, बैंक निफ्टी के अंदर हमारा जो मेजर सपोर्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर वो है 51,800, ठीक है। यहां पे अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है तो यहां से आपको दोबारा एक चाल आती हुई दिख सकती है, किसमें, बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की साइड में, ठीक है। और जो हमारा नीचे से ऊपर का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 52,000 का, ठीक है। तो गाइस, हम पहले से नीचे के लिए सोच रहे हैं, इसको समझिएगा, ठीक। अगर एक सपोर्ट के पास बाजार आने की कोशिश करता है तो यहां तक आएगा, ठीक। अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाता है तो हमारा पहला रेजिस्टेंस है ये 52,500, ठीक है। 52,500 को अगर बैंक निफ्टी पार नहीं करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, पार नहीं करता, यहां से सस्टेन करता है, तो एक लेवल आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। वरना आपको बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जहां इसकी आखिरी सपोर्ट है 52,800, सॉरी, रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां से आपको ये नीचे आता हुआ दिख सकता है। तो अब गाइस, बाजार के अंदर एक सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। अभी आपने प्रीवियस पूरा मंथ देखा, सेलिंग चल रही है बाजार के अंदर, ठीक। वो सेलिंग किस लिए चल रही है, कुछ एफआईआई के कंट्रोल में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, और सेंसेक्स, ठीक है, और मिड कैप, इनका कंट्रोल कुछ हद तक ज्यादा आ गया। अब 90% जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, उसका पैसा का कंट्रोल एफ के पास है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस अब इतना ज्यादा मुश्किल कर देंगे आपके लिए ये बड़े प्लेयर, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल इनको चला गया। वो कैसे चला गया आपने देखे ना, बैंक निफ्टी जो है अब मंथली एक्सपायरी में है, फिर निफ्टी आपका मंथली एक्सपायरी कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके मंथली एक्सपायरी कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है गेम, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है निफ्टी का गेम खराब कर रही है, फिर निफ्टी जो है निफ्टी का गेम खराब कर रही है। निफ्टी एक तरफा ऊपर चल रहा है, सेंसेक्स सेंसेक्स एक तरफा ऊपर चल रहा है, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि गाइस मंथली ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो 1,000 रुपए के आसपास जा रहे हैं बैंक निफ्टी के। फिर निफ्टी की बात करें तो 500 पॉइंट के आसपास जा रहे हैं। अब क्या कर रहा है एक सेलर जो है ना, इस प्रीमियम को खाने के लिए, इस प्रीमियम को खाने के लिए, बैंक निफ्टी के, फिन निफ्टी के, ठीक है, इस प्रीमियम को खाने के लिए, अब वो प्रीमियम कैसे खाएगा, ठीक है, वो कैसे पचाएगा इस बड़े बड़े प्रीमियम को, ठीक है। तो वो क्या करता है भाई, बैंक निफ्टी के हिस्सा है, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक, ठीक है,
बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक, फिन निफ्टी के स्टॉक है 20, ठीक है, मिड कैप के स्टॉक है 25-26, ठीक। तो उन स्टॉकों में खेल कर फिन निफ्टी, सॉरी निफ्टी, सनसेक्स, सबका गेम बनाया जा रहा है और बड़ा प्लेयर बड़े आराम से पैसे कमा रहा है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज आपने देखा, रिटेल ट्रेडर के लिए अब बैंक निफ्टी जो पहले आप 5,000 में खरीद लेते थे, 5K में खरीद लेते थे, अब सीधा सीधा आप 15,000 लगाइए, आप लगाइए सीधा सीधा 20,000 रुपए, तब जाके आप एक सिंगल लॉट पे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो और बड़ी गेम कर दी है अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, फिर निफ्टी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये सारा का सारा जो कंट्रोल है ना, सीधा सीधा जा रहा है। अगर आप सिंगल लॉट पे काम करने जाएंगे तो भाई एफआईआई के पास बड़ा पैसा है, ठीक है, और जो बड़े प्रो ट्रेडर हैं उनके पास बड़ा पैसा है, तो वो इंडेक्स से पैसा कमाने के लिए, ठीक है, रिटेल ट्रेडर अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है रिटेल ट्रेडर, तो उसका पैसा का कंट्रोल सीधा सीधा चला गया है इन लोगों के हाथ में। अब गाइस हमको इस कंट्रोल को पकड़ना कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पता है क्या, आपको एक सेटअप दिखाया जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं एक सेटअप दिखाया जा रहा है कि बाजार ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक रिटेल ट्रेडर ने यहां पे एंट्री लगाई, ठीक, यहां पे एंट्री ले ली, रिटेल ट्रेडर ने यहां पे एंट्री ले ली, ठीक है। अब यहां पे एंट्री लेने के बाद सीधा सीधा एक मूवमेंट बना दिया बड़ा सा, ठीक है। यहां पे सारे के सारे ट्रेडर को क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया, क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया यहां पे सबको, ठीक है। अब यहां से सबसे पैसा कमा लिया ऑप्शन में, ठीक है। और फिर उसके बाद बाजार को अपने हिसाब से कंसोलिडेट करा के प्रॉफिट बुकिंग चलती जा रही है, ठीक है। तो गाइस मैं ये कंट्रोल क्यों बोलता हूं इन बड़े प्लेयर के हाथ में है, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक। ये इंडेक्स ऑप्शन में काम कर रहे हैं आपके निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सनसेक्स, ठीक है, मिड कैप, सब के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो गाइस सबसे बड़ी चीज आप देखिए, एफआईआई जो बड़े प्लेयर है ना, वो अभी भी कैश मार्केट में सेल करके जा रहे हैं, डीआईआई उनके मुकाबले खरीद रहे हैं, लेकिन तभी आपको ये बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक। लेकिन अगर आप प्रीवियस डाटा देखेंगे ना एफआईआई का, भाई अभी का डाटा तो न्यूट्रल है, लेकिन इससे पहले का अगर आप डाटा देखेंगे तो आप देखिए इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई 66,000 करोड़ रुपए खरीद के जा रहे हैं। तो ये पैसा कमा किससे रहे हैं, और देखिए कैश मार्केट में सेल ऑफ भी कितना बड़ा है, तो इस बड़े सेल ऑफ को भी समझिए। तो एक रिटेल ट्रेडर को ना अगर ट्रैप नहीं होना है तो गाइस पोजीशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि एफआईआई डेरिवेटिव्स के जरिए, ठीक है, बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं को सेल करके स्टॉक को सेल करके, ठीक है। अभी आप ये देख रहे हैं ना, सेल ऑफ ही चल रहा है, पूरे महीने भर से इनका सेल ऑफ चल रहा है, बीच में एक हाथ बाइंग आई है, वरना लगातार ये सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ कैश मार्केट में लगातार इन्होंने पूरे पूरे 4-4 5-5 6-6 महीने सेल ऑफ किया है। बस वो इलेक्शन का जो मूवमेंट था, कौन सा वाला, महाराष्ट्र वाला और अमेरिकी वाला, तो वो एक दो सेशन में बाइंग आई है बस, ठीक है, बाकी कोई बाइंग नहीं आई बाजार के अंदर। तो ये समझना है एक रिटेल ट्रेडर को कि मार्केट में अगर अब हमको खेलना है, ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन चेन को कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि अब निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है ना, यहाँ पे अराउंड काफी ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब इसकी ऑप्शन चेन देखो, मंडे को बाजार खुलेगा, लेकिन 44,70,000 का डाटा बना हुआ है, ओआई डाटा, ठीक है, किस साइड का, कॉल साइड का। तो मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी जो है ना कॉल राइटर की बढ़ चुकी है, पुट राइटर की वॉल्यूम बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसको भी आपको कैलकुलेट करता हुआ चलना है। और वहीं अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर जो प्रीमियम है, ठीक है, उस प्रीमियम को बचाने के लिए ये आप एट द मनी के प्रीमियम देखिए, ओआई डाटा, ठीक है, 52,000 पे अगर बैंक निफ्टी खड़ा है तो 800 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, 700 रुपए का प्रीमियम आ रहा है कॉल पुट का, ठीक है, 900 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। अब भाई अगर हम इसे 15 से कैलकुलेट करें, अभी गाइस यही लॉट साइज 30 के हो जाएंगे, ठीक है, सीधे अभी तो 15 है, 15 से अगर आप इसे कैलकुलेट करें, अगर 1,000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है तो सीधा 15,000 रुपए आपको पे करने पड़ रहे हैं। 800-900 रुपए का प्रीमियम आ रहा है तो आपको सीधा सीधा 12,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो गाइस ये प्रीमियम तो आ ही रहे हैं अगर आप एटीएम कॉल पे काम कर रहे हो। एटीएम
नीचे लेने तो यहाँ पे आपको प्रीमियम डीके का बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो आप कोशिश करोगे, अगर आप बैंक निफ्टी आपको अच्छा लगता है काम करने के लिए, तो आप कोशिश करोगे कि भाई हम एटीएम कॉल में काम करें। ठीक, तो रिस्क छोटे प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा है। जो छोटा ट्रेडर है वो 15,000 50,000 या लाख रुपए रखकर काम करता है, ठीक है, बाजार के अंदर। ठीक है, अब वो सोचे कि जो अभी तक उसने छोटे प्रीमियम में जो प्रॉफिट एंड लॉस देखे, ठीक है, तो गाइस अब प्रॉफिट तो आपको उतने बड़े नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, बाजार के अंदर लॉस की भी थोड़ी शंका आपकी कम होगी, लेकिन बाजार अब ट्रैप बहुत करेगा। आपको सेटअप समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी कि आखिर ये बाजार चलेगा कैसे। ठीक है, तो इस चलने के तरीके को आपको बहुत सावधानी से इसके अंदर काम करना है और इसको समझते हुए चलना है। ठीक है, अब जैसे ग्लोबल मार्केट में भी एक बेस बनता है, ग्लोबल मार्केट पूरी एक सिचुएशन को खड़ी करता है। जो हमारा प्री ओपन सेशन होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, वो अधिकतर अधिकतर अमेरिकी बाजारों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है भाई, जो निफ्टी सुबह सुबह खुलता है 100 पॉइंट प्लस, ठीक है, 50 पॉइंट प्लस या माइनस, ठीक है, तो वो इसके ऊपर इंपैक्ट करता है। जैसे अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स ने 188 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी, नस्दाक ने 157 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी, यूरोप के बाजार ने, इंग्लैंड, फ्रांस, डेक्स, जर्मनी, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस क्लोजिंग हुई, तो एक हद तक हमारा बाजार भी प्लस खुलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी 94 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, तो क्या हुआ, गिफ्ट निफ्टी हमारा जो है प्लस खुलने की तैयारी करेगा। ठीक है, तो अमेरिकी बाजारों ने प्री ओपन सेशन आपका सेट कर दिया, प्री ओपन मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, एशिया के बाजार खुलेंगे सारे। ठीक है, तो ये भी सब प्लस खुलते हुए दिखेंगे। इकोनॉमिकली चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्रूड ऑयल का क्या इंपैक्ट होने वाला है बाजार के ऊपर। ठीक है, इसको समझे, मार्केट में जो चाल है वो किस तरीके की रहने वाली है। ठीक है, तो हर एक चीज आपको पहले से पहले जो है दिशा आपको बताएगी। अगर आपको बाजार से एक राइट कैलकुलेशन के साथ बाजार में पैसा कमाना है, तो हर एक चीज को जो है आपको देखना पड़ेगा, किसी चीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। ठीक है, अब गाइस हम अपने सेटअप पे आते हैं। ठीक है, सेटअप पे आने के बाद मैं आपको एक चीज कहता, मार्केट की जो अब रेंज बनेगी, ठीक है, हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पे अगर मुझे निफ्टी को कैलकुलेट करना है, तो मैं इसका निफ्टी का जो मैं हाई देखता हूं वो हाई में देखता हूं, वो मैं हाई देखता हूं ये। ठीक है, 24,320, 24,320 अगर निफ्टी क्रॉस नहीं करता है ऊपर, ठीक है, तो आपको यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग नीचे की साइड आपको आती हुई दिखेगी। ठीक है, क्यों, यहां पे जो है कौन है, कॉल राइटर एक्टिव है। ठीक, 24,320, उसी प्रकार 24,300, 24,250, ये हमारा निफ्टी का सेटअप रहेगा जब तक कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, हम यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड में जाते हैं। ठीक है, नीचे की साइड काम करते हैं हमेशा, क्योंकि हम जानते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। कभी भी बाजार गाइस एक तरफा वो किसी न्यूज की वजह से या किसी चीज की वजह से चलता है। ठीक है, रेगुलर मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, बाजार को अप एंड डाउन करने होंगे। तो आप देखते हैं ना, मार्केट ऊपर गया फिर बाजार गिरा नीचे, ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मुझे निफ्टी में नीचे की रेंज निकालनी हो, तो नीचे बाजार कहां सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा 23,900। ठीक है, 23,950। ठीक, 23,000, 24,000। ठीक है, यहां पे एक बड़ी सपोर्ट बनेगी इस एक्सपायरी के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई निफ्टी में तो वीकली एक्सपायरी हो रही है। ठीक है, इस एक्सपायरी के लिए इसमें इस तरीके की सपोर्ट बनेगी 24,000 तक की। यहां तक अगर बाजार आता है तो यहां से मार्केट आपको वापस ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो बाजार में इसी तरीके के एक मूवमेंट बनेंगे। आप देखते हैं ना, पैटर्न बनते हैं बाजार के अंदर, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक
चीजें चलती हैं वो कुछ इसी प्रकार से चलती है। बाजार क्या अप एंड डाउन करते हुए चलता है। क्यों? मार्केट के अंदर एक सेलर ऊपर से बेचने के लिए बैठा क्योंकि मार्केट भाग गया है, ठीक है। एक बायर नीचे से खरीदने के लिए बैठा है क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया है तो यहाँ से भाग गया ऊपर, ठीक है। तो बस इस खरीदने बेचने के कॉन्सेप्ट को समझना है। सप्लाई और डिमांड, सप्लाई डिमांड क्या कहती है मार्केट में, जिसपे वर्क करना। सप्लाई डिमांड आपको कैसे पता चलेगी? सप्लाई डिमांड आपको पता चलेगी एफआईएस के डाटा से, ऑप्शन चेन में, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, विक्स आपको क्या दिखा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सप्लाई और डिमांड के खेल से पता चलेगी, ठीक है। उसी प्रकार अगर मुझे बैंक निफ्टी का एक सेटअप बनाना है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का हमारा सेटअप होगा। अब मान लो बैंक निफ्टी का एक हाई है कहां पे, 52,700, ठीक है। 52,700 क्या है? एक रेजिस्टेंस जोन है, यहां से बाजार बार बार नीचे गिर रहा है, ठीक है। मान लेना मार्केट यहां से नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब मान लो बाजार यहां से भी नीचे गिरा, 52,600 से भी नीचे गिरा, यहां पे भी कंसोलिडेट नहीं किया, 52,500 से भी नीचे आया, तो मतलब यहां पे कौन है? यहां पे बैंक निफ्टी में कॉल राइटर एक्टिव है जो बाजार को ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा, ठीक है। कॉल राइटर यहां पे एक्टिव है जो बाजार को ऊपर जाने नहीं दे रहा। अब गाइस यहां पे हमको क्या करना है? यहां पे हमको देखना है अगर बैंक निफ्टी इतना ऊपर चला जाता है, गाइस ये इसकी रेंज है, ठीक है, इतना ऊपर इसको जाना होगा, ठीक, ये इसकी रेंज है। अब देखो जैसे प्री ओपन सेशन कल प्लस हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बैंक निफ्टी भी प्लस खुलेगा, है ना। अगर वो इन लेवल पे पहुंच जाता है मार्केट, तो यहां से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी नीचे की साइड में। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में मोटा पैसा लगा हुआ है कॉल राइटर का और पुट राइटर का। तो अब क्या हो रहा है? बाजार के अंदर चल रहे हैं अप एंड डाउन। अब सडनली देखो ये क्या हो गया, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल हो गए किसके? बैंक निफ्टी के, आने वाले टाइम पे। क्यों? यहां से बाजार नीचे गिरा है, ठीक है। अब उसी तरीके से मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है तो सपोर्ट हमारा देखो यहां से इस रेंज में बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट ले रहा है। अब सपोर्ट कहां लिया है इसने? 51,800, ठीक है, 51,700 ले लेना, ठीक है, और आप 51,900 ले लेना, 51,900 के भी ऊपर गया है, ठीक है। तो बाजार यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब भाई इसके जो मेजर सपोर्ट है वो है 700, ठीक है, मेजर सपोर्ट जो है वो है इसकी 800, और एक टच करने वाला जो लेवल है अगर 51,900 को टच करता है तो यहां से भी बैंक निफ्टी आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी अप एंड डाउन चल रही है, वो गिर रहा है नीचे, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर भाग रहा है ऊपर, ठीक है। तो हमको इस सेटअप को अगर पकड़ना है तो हमको बाजार में बैंक निफ्टी की चाल को पकड़ना होगा, ठीक है, कि बैंक निफ्टी किस चाल से चल रहा है। तो उस चाल को जब आप पकड़ लेंगे ना, रिटेल ट्रेडर जब पकड़ लेंगे, एफआईआई की कैलकुलेशन समझेंगे, ऑप्शन चेन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तब आपको पूरी की पूरी चाल मार्केट की मिल जाएगी। तो इस मिलने के तरीके को समझने के लिए मैं आपको सिखाने की जो कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, वो आपको कॉल राइटर, पुट राइटर, ठीक है, चार्ट पे जिस तरीके की ये आप देख रहे हैं, जिस तरीके की ये बॉडियां बन रही हैं, ठीक है, ये बॉडी जो इतनी बड़ी जो बॉडी बनी है रेड कलर की, सीधी 300 से 400 पॉइंट की, ठीक है, तो ये क्या दिखा रही है? ये आपको दिखा रही है सेलिंग प्रेशर। ये आपको क्या दिखा रही है? सेलिंग प्रेशर, जो बाजार के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो मतलब अगर फुल बॉडी कैंडल आ रही है 300-400 पॉइंट की, तो बाजार के अंदर एक सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से इस बॉडी के बाद भी बाजार जो है कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर उसने 500 पॉइंट नीचे धकेला मार्केट को, ठीक है। ये बॉडी क्या बता रही है आपको? ठीक, कि बाजार के अंदर एक बाइंग चल रही है उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो वहां उस बाइंग में बैंक निफ्टी ने करीब 300 से 400 पॉइंट ऊपर की तरफ गेन किए, लेकिन उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड हुआ बड़ी बॉडी के साथ और बाजार फिर नीचे, ठीक है। तो गाइस इस तरीके की चीजों को आप चार्ट पे समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा अगर ये सारी चीजें आपको चार्ट पे पहले से ही पता चल जाए तो आपके लिए ऑप्शन चेन वरदान है। आपके लिए एफआईस का डाटा जो मैंने आपको राइट कैलकुलेट करके दिया है, क्योंकि ये लोग पहले से ही अपनी पोजीशन
बना के जाते हैं क्योंकि ये हेज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अंदर ये हेज करते हैं कि भाई किसी कारणवश कोई कुछ हो ना जाए, कहीं कोई, अभी आप देख रहे हैं ना ईरान इराक का युद्ध हुआ, इसकी प्रेशर में बाजार नीचे गिर सकता था, भाई कोई इलेक्शन मोड, कोई उल्टी सीधी न्यूज आ जाए तो स्टॉक मार्केट में कोई एकदम से मंदी ना आ जाए, तो उस मंदी को, मंदी से बचने के लिए उनको एक ये डेरिवेटिव सेगमेंट दिया गया, ठीक है, यहाँ पे ये हेज करके उस लॉस को यहां से कवर कर सके। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में ये अब धंधा बन चुका है, ठीक है। इस धंधे को ये एफ चला रहे हैं और रिटेल ट्रेडर को 95% लॉस करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 95 रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहा है। तो बस गाइस, मैं यही आपको सिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ट्रेडर को समझना है चीजों को, रैप नहीं होना है, तो इस तरीके की कैलकुलेशन करके चलिए, मार्केट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा पैसा दे सकता है आने वाले टाइम में। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कोशिश कीजिएगा कि जितना शेयर कर सकते हो कीजिए। और गाइस मैं बता देता हूँ, काफी टाइम से मेरे वीडियो नहीं आ रहे, हमारे घर में कैजुअलिटीज हो गई थी किसी की, ठीक है, तो मैं 14-15 दिन से बिल्कुल एक्टिव नहीं था, ठीक है। तो प्लीज मार्केट को समझिए, काम कीजिए अच्छे से, ठीक है, और कैलकुलेशन करते रहिए। ओके गाइस, धन्यवाद।